कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन जाते हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग नरम दिल बनेंगे जब आप लोग थोड़ी सी होशियारी नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों को कैसे कोई यानी कि हेल्प करेगा या फिर कोई आप लोगों को कल को सपोर्ट करेगा जब आपको मदद की ज़रूरत होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने। आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को एक्नॉलेज करना है और सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने देखना है, सीखना है और उसके बाद आप लोगों ने इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू द डेंजर बीइंग ओवरली सॉफ्ट हार्टेड। बहुत ज़्यादा नरम दिली इख्तियार करने का जो ख़तरा होता है ना, उसके जितने भी ख़तरे होते हैं या नुकसान होते हैं वो मैं आज लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने इसमें 8 रूल्स जो है उनको फॉलो करना है तो ताकि आप लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ गिविंग टू मच टू द पीपल बट नॉट टेकिंग बैक। आप लोग कुछ इतने अच्छे बन जाते हैं कि आप लोग सिर्फ लोगों को देते ही रहते हैं, इतना देते हैं कि आप लोगों ने कभी वापसी का ना सोचा है और ना ही कभी आप लोगों ने उनसे वापसी का मांगा है। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना कि सिर्फ लोगों को देते ही रहना है। आप लोगों ने कभी ये चीज़ दे दी, कभी वो दे दी और जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो कभी कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने हमेशा किसी की मुश्किल हालात में अपने भाइयों की, बहनों की, अपने जेठ देवरों की, मतलब कि लोग की, हर किस्म के लोगों की मदद किया है, ठीक है। लेकिन कभी भी आप लोगों को जब हेल्प की ज़रूरत हुई है, कभी कोई आपके सामने आके खड़ा नहीं हुआ आपका सपोर्टिव हैंड बन के। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कभी भी किसी को इतना ज़्यादा नहीं देना कि जो है जब आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोगों को कोई भी ना दे। और दूसरा ये कि जब आप लोगों के पास अगर कुछ ना हो देने के लिए तो फिर आप लोगों से बार बार डिमांड ना की जाए और आप लोगों को तंग ना किया जाए। नंबर 2 पॉइंट इज़ यू ऑलवेज अट्रैक्ट पिटीफुल एंड माइजरेबल पर्सनस। आप लोग हमेशा जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट होते हैं जब आप लोगों को देते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा नवाजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, कभी गिफ्ट्स दे दिए, कभी मनी दे दी। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि आप लोगों की तरफ ज़्यादा जो माइल होते हैं ना लोग, वो ज़्यादातर अफ़सोस के काबिल जो लोग होती हैं और या फिर कुछ ऐसे जो कंजूस होते हैं वो आपकी तरफ माइल होते हैं लालच की वजह से। आप उनको हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें देते रहते हैं, गिफ्ट्स वगैरह, तोहफ़े वगैरह, या उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ माइल होते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अपना लालच पूरा करते हैं। कभी भी वो आप लोगों के साथ खड़े नहीं होते आपके मुश्किल टाइम में। सो ऐसे लोगों को भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ फॉरगिविंग अदर्स विद ईज़। यानी कि आप दूसरों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। किसी ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, रवैया बुरा इख्तियार किया या फिर आपकी इंसल्ट की या आप लोगों के साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं किया या कुछ भी ऐसा है जो आप लोगों के साथ काबिल कबूल नहीं था, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आपने बड़ी आसानी से उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने एक दफ़ा कहा सॉरी या फिर कुछ भी कहा तो आप लोगों ने उसको बड़ी आराम से, आसानी से माफ़ कर दिया। ऐसे नहीं होता भई, इतना अच्छा बनना आप लोगों के लिए यानी कि हज़म नहीं होता ना। आप लोगों ने ज़्यादा अच्छा नहीं बनना जिसकी वज़ह से आप लोगों को कल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। तो इतनी आसानी से नहीं माफ़ करना, आपने दलाइल देने हैं, आप लोगों ने बताना है उनको, वो मौका बताना है, वो टाइम बताना है जिस सिचुएशन में उन्होंने आपकी इंसल्ट की या फिर आपको नीचा दिखाया या आपके साथ कोई भी सलूक किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उनको बतानी है। नंबर 4 पॉइंट इज़ टू प्रायोरिटाइज़ अदर्स नीड्स ओवर योर ओन। आप लोग हमेशा दूसरों की जो ज़रूरियात होती हैं उनको अपनी ज़रूरियात के ऊपर फोकस देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जब आप लोगों को एक चीज़ की खुद को ज़रूरत है या आपके बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप किसी और को, बहन को, भाई को या किसी को भी, जेठानी, देवरानी या फिर किसी भी को भी कह देते हैं कि ये आपका बच्चा रख ले या आप अपने बच्चे के लिए ले लें, तो आपने अपने बच्चे का हक खुद अपने हाथों से मारा है। इस तरह उनके बच्चों को आदत हो जाएगी, आपके बच्चे की कोई भी चीज़ उसे पसंद आई वो मांग लेगा बड़ी आसानी से कि ये आप मुझे दे दें, तो आपको देनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को इतना अच्छा नहीं बनना। आप लोगों ने हमेशा यही रखना है कि आपकी जो बच्चों के जो गिफ्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो टॉयज़ हैं या कुछ भी है आपके घर में मौजूद, कोई गिफ्ट आइटम्स हो सकते हैं, कोई होम डेकोर की चीज़ हो सकती है या कुछ भी, उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हक है। जो आपसे कोई और माँग रहा है वो खुद यानी कि खुद अपनी मेहनत से ले ना वो चीज़, वो खुद हासिल करे। नंबर 5 पॉइंट इज़ यू ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। आप हमेशा ये कोशिश करती हैं कि आप लोगों के जो हैं मसाइल कम से कम बने, कम से कम लड़ाई झगड़े हों, परेशानियां ना हो और आप लोग जो है ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट का निशान ना बनना पड़े। और आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा ऐसे कश्मकश में आप लोग पड़ेंगे ना, ये प्रॉब्लम्स में फेस करेंगी या फिर कुछ भी ऐसा होगा, आप लोगों की जो हिम्मत है ना कभी कभार जवाब दे जाती है जिसकी वजह से फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना
पूरा चलें, किसी के साथ भी दरमियाना रवैया इख्तियार करें। नंबर 6, फीलिंग टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ फील्स अ सिन। आप अगर अपने आप को कभी कभार अहमियत देती हैं ना, तो आप समझती हैं कि ये गुनाह है, मैंने अपने बारे में क्यों सोचा है, मैं तो सेल्फिश हो गई हूँ, या फिर मैंने सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच लिया है, ये तो सेल्फिशनेस है ना, तो मुझे दूसरे के बारे में सोचना चाहिए था। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना। क्यों भाई, आपका अपने ऊपर हक है, आप अपनी खुशी के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए स्टैंड लें। अपने आप यानी कि अपने आप को आपने खुद नीचे से ऊपर उठाना है, और उस जो आपने नीचे से खुद को ऊपर उठाया है उसके ऊपर मेंटेन भी आप लोगों ने खुद रखना है, वरना लोग तो आपको गिराने में लगे रहते हैं। और गिराने में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल किरदार अदा करते हैं ना, वो सिर्फ आपके रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदार भी वो नहीं जो दूर के होते हैं, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बहुत करीबी रिश्ते, जिनके ऊपर आप लोगों को बड़ा यकीन होता है कि ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, या फिर कभी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, गिरने नहीं देंगे, या आपको किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देंगे, वही आपको प्रॉब्लम्स में फंसाते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक सच है, और इसको जितनी जल्दी तस्लीम कर लेना चाहिए ना, उतना ही अच्छा होता है। नंबर 7 पॉइंट इज़ यू रिमेन स्टक इन वन साइडेड केयर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक साइडेड यकतरफा केयर में फंसे रहते हैं, यानी कि आप किसी की केयर करती हैं, किसी की बहुत ज़्यादा यानी कि ख्याल रखते हैं। अपने ससुराल की बात कर लें, आपको ससुराल वालों की सबसे ज़्यादा फिक्र है कि ससुराल में मेरी सास को ये अच्छा ना लगे, शायद ये बुरा लग जाए, या फिर मेरी नंद को शायद ये अच्छा ना लगे, मेरे हस्बैंड को शायद ये बात चीज़ पसंद ना हो, या फिर मैं अगर ये करूँगी तो ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। आप सबसे ज़्यादा समझती हैं। क्यों? उनका कोई रोल नहीं बनता कि वो ये भी सोचें कि हमारी बहू को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्या पता उसको ये बात पसंद ना हो तो हम ये नहीं करते, या फिर ये काम उसे शायद ना अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप लोगों ने देखनी है। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बन जाना कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए। नंबर 8 पॉइंट इज़ इट्स ऑलवेज हार्ड टू से नो, यानी कि नो कहना, नहीं कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो लोग जो नहीं कहना सीख लेते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें बोलना होता है, हमें किसी ना किसी बात का यस या नो में जवाब देना होता है। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं ज़िंदगी में, जिनमें बहुत से सवालात ऐसे होते हैं, या फिर बहुत सी सूरत हाल ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सिर्फ यस या नो से जांचा जाता है, हमें यानी कि समझा जाता है, परखा जाता है हमें कि हाँ जी, हम यस कहते हैं या नो कहते हैं, तो इधर से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि हाँ, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या इसकी सोच कैसी है, या फिर ये फ़लाँ रिश्ते को, फ़लाँ चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देती है, या फिर क्या समझती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। नो कहना बहुत मुश्किल है, और नो कहना अक्सर भारी भी पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा ये देखना है कि ये है तो मुश्किल, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई काम अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, आपको उस पर यानी कि फ़ख्र नहीं होगा, कल को आपको उस पर नाज नहीं होगा, आपको इसके लिए तैयार नहीं है, उसमें राज़ी नहीं है, तो आप लोगों ने हमेशा नो कहना सीखना है, हिम्मत करनी है नो कहने की सॉरी। तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स जो आप लोगों ने ज़रूर अपनाने हैं, ताकि आप लोगों का कोई फ़ायदा ना उठा सके, कोई गलत लोग आपका फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपके रिश्तेदार जो आपको इतनी अहमियत नहीं देते, आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आपसे बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो लगा के बैठे होते हैं, तो उनके साथ आप लोगों ने कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों के सामने खोल के रख दी हैं। अगर कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट्स में मुझे प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो और मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और आप लोगों के साथ मैं रूटीन में सारी रूटीन तो मैं नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि मैंने जो टिप्स आप लोगों को बतानी होती हैं, मेन मकसद मेरा ये होता है, वीडियो फिर चाहे परिंदों की शूट करूँ या फिर घर के कामों की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।